बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें फिर ज्वाइन किया है जनरल बख्शी ने और उनके साथ एक पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मौजूद हैं। ज़रा दोनों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू द शो जनरल बख्शी। मेरे मुकाबले में 2 टके के सहाफ़ी को लाके बिठा दिया, मेरे टक्कर के बंदे को बिठाते। एक सहाबी ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 टके ਦਾ किया जा रहा है और तुम स्माइला पास कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ जवाब दें आप उन्हें। ਤੁਸੀਂ जवाब क्यों दे थते हो ਤੁਸੀਂ? मैं जवाब देता हूँ। ये आपने इब्तदा में ही बहुत ही घटिया किस्म की बात की है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ टक्कर मारी दी ਹੁੰਦੀ है। आप और मैं तो कलम के आदमी हैं, हम तो कलम से जवाब देंगे ना, हमें टक्कर मारने की क्या जरूरत है। यानी कि अगला चंडा मारी जाए ऐसी नाल कलम पड़ी है। मंजूर अथरा मेरा नाम है, मंजूर अथरा। अरे वाह। और मैं आज तक सहाबी ने 50 साल हो गए काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने बाकायदा रिक्वेस्ट की थी हमें कि जिस दिन जनरल बख्शी आए उस दिन आपको इनवाइट किया जाए। हमने आपकी बात मान ली, अब आप पूछ लीजिए जो इनसे पूछना है। ये क्या पूछेगा मुझसे, ये गंजा सहाफ़ी? ये आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? तुम लोगों के पास कोई इशू नहीं है मुझसे बात आज करने तक हमने कभी आपकी मूछों पे तबसरा किया? तो क्या मसला इन मूछों में? इन मूछों से 2 जंगें लड़ी हमने। मूछों से जंग कौन लड़ता? हम तफसील बयान करेंगे साहब, तो तुम कहोगे कि हम बहुदा बकवास कर रहे हैं। जेड़े बंदे नु लफ्ज बेहुदा नहीं आ रहे और बहुदा कही जाते हैं। अच्छा जनरल बख्शी, मुझे याद है एक ज़माने में आप टीवी पर कोई शो कर रहे थे और फिर उसमें आप रो पड़े थे आंसुओं से। स्मृति ईरानी ने फिर उसमें फ़ोन भी किया था, अर्नब गोस्वामी का शो था वो भी। हम जिस्मानी हो गए रोए, हमारी मिसेज हमें याद आ रही थी। जे रोने तो ही गल सुनी जानी ते तो ज्यादा मैं तुम रो के भावोगे थे। 2 जंगें लड़ी है, हर जंग में 100 मरतबा रोए होंगे। हर जंग च रोंदे हो ते पंगा क्यों लेते हो? ये लो अतरा। मुझे तुम्हें देख के एक शेर याद आ रहा है, आंधली मिल के करे आओ जारिया तू हाय गुल पुकार, मैं चलाऊं हाय दिल। वो चलाऊं नहीं होता चिल्लाऊं। खाना खराब हो जाना है। मैं ऐसे सहाफी दे नाल फिरे, मैं तनकी दसा हसन मुराद साहब अपने। हसन मुराद साहब तो अदाकार हैं। एडे कॉलम नगार नहीं गए। हसन भाई, हसन निसार। हसन निसार साहब, सॉरी हसन निसार मुराद पता नहीं कुछ ना है। मैं बड़े साल गुजारे ने। अच्छा, हसन भाई दे नाल मैंने कभी देखा नहीं वहाँ। एडा उन्होंने कॉलम का ना रखा है चौराहा। इधर हसन निसार साहब मैंने मिलने आ गए। मैंने कहते कितने है? मैं कहा मैं चौराहे च खलोता हूं। वो आए, एक बंदे ने मेरी लड़ाई होनी सी, वो बंदा मेरे कुटन दिया सी। अच्छा। कहते तू चौराहे च लड़ने हैं। वो 2-3-4 बारी उन्होंने चौराहा चौराहा किया, वो दिमाग च मेरे फंस गया। मैं कहा आजकल की कर रहे हो? कहते कॉलम लिखना चाह रहे हैं, टाइटल नहीं मिलन दिया। मैं कहा ठहर जाओ। मैं कहा मैं कितने मार खा दी? कहते चौराहे। मैं चौराहा रखूं। मैं हसन निसार की जगह होता तो मैं तुम पे फजाई हमला करता। मैंने लगता है हल्का हल्का हमला निकल गया। तेन भुख लगी तो पहले गजाई हमला कर। बकवास बंद करो, 2 टके के कॉमेडियन तुम मुझे जुगता करते हो। मैं तो इसलिए जुगत नहीं करता, तुम सब लोग, ये ऑडियंस, तुम लोग, ये कैमरामैन मेरी बात पे हंसते ही नहीं। अच्छा आप अच्छी जुगत करें, देखें लोग कैसा। चलो हंसने जी असं, चलो अज तुहाडा दिल रखने। अच्छा तेन डर है तेरी जुगत लगेगी नहीं? मन लग रहा है लगती है, लाफ्टर नहीं लगता। चलो करो जी, करो जी। ये जुगत कर दे, अगला पिस्तौल कर ले। धुर फिर ये लड़का क्या नाम है इसका? सखावत। इसका मुंह देखो, रोटियां लाने वाली सीख हुंदी है। ये गुल्लू देखो, ये कट्टा तुफे बने हैं। कोई बात नहीं। मस्ताना, ये सस्ता नवाजुद्दीन सदीकी। इतने तू लाफ्टर ना लिया, मैं तेन जान नहीं देना। कोकब साइकिल पुठा की तांदा। और तुहानू मौत पवे और तुहानू हसान वास्ते और मैं अपने कपड़े पाड़ लवा। कपड़े ना पाड़ी हसो है थानू रब दा वास्ता। इन्हें कपड़े पाड़े तो साडा हादसा नहीं रुकना। मैं आखिरी जुगत करूंगा, लड़के तुम्हें करूंगा। कर लें 1965 का रसगुल्ला होता है। जुगत तो नहीं हसे, तेरे को कपड़े तेरे फट गए। आपकी जो शदीद ख्वाहिश है लाफ्टर लेने की, उस पे हंस रहा हूँ। और ऐसा भी जुगत करूंगा। मैं जुगत ना करिए, नहीं तो मैं तेरी बदतमीजी कर रही है आपका साथी। अरे तुम्हें मेरा पता नहीं है, अगर मैं शुरू हुआ तब तेरी भी इधर गालियों की जंग शुरू हो जाएगी। कोई गल नहीं, बुढ़ा हो गया बंदा सिर्फ गाल ही काटता।
अच्छा बख्शी साहब, आप चूंकि पाकिस्तानियों के लिए एक जाना माना नाम हो गए हैं, तो पाकिस्तानी आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? ऑडियंस के नाम पे हमसे कोई राज खुलाना चाहते हैं? बस आपको खाने में क्या पसंद है? हम गुस्सा खाते हैं, गम खाते हैं। तो खाना नहीं जिसका हाथ नमक किया हुए। लगता नहीं कि वैसे आप गुस्सा खाते हैं, आप तो गुस्सा उगल देते हैं। अभी आधा खाते हैं आधा उगलते हैं। तब ये हाल है आपका। हाँ, वैसे आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं? डेफिनेटली। ये होवे ना होवे जिहड़ा इनू मैग लगा ना वो हो गया होना। हीरो आपको कौन सा पसंद है? हीरो हमारा वो सनी हमें पसंद है। सनी देओल। हाँ, जो लड़ता है आपके साथ, मारता है फिल्मों में आपको। तू फिर साडा सुल्तान ही नहीं वेख्या। वो फिल्म तो बाहर भी कोट दे। इस बंदे को आज इधर बिठाया तो मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। आज मैं पूछे उन्होंने, मैं कहा डीजे बख्शी तो नहीं बैठा? यार डीजे क्यों कह रहा है? मैं को डीजे गाने बजाता हूँ। डीजे वाले बाबू जरा गाना लगा दे, डीजे वाले बाबू जरा गाना लगा दे। वैसे ना आइटम अच्छियां कर रहे हैं। अच्छा जनरल बख्शी, खेल कौन सी पसंद है आपको? खूनी पसंद है। कौन सी? खूनी खेल। खूनी खेल। हाँ। हाँ, आपका तो बस नहीं चलता कि इस खित्ते में आग लग जाए। आपके सिक्योरिटी वाले ने तो हमारा लेटर बाहर निकाल लिया, वरना हम तो इधर भी लगा दे। पागल तो नहीं है? अच्छा मेरे ना सवाल नहीं करना, मेरे ना मांग पता खेलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहूंगा कि आपने किस किस बीट में काम किया। मैं मेरी बीट सब तो मशहूर थी। कौन सी? अच्छा जनरल बख्शी, ये बताएं कि आप और अर्नब जब इकट्ठे बैठते हैं तो गुफ्तगू कैसे करते हैं आप लोग आपस में? गंदी और गलीज गल्ला होंगी ना, पता नहीं, दोनों ही चीखते हैं ना? बहुत आहिस्ता से बोलते हैं दोनों बैठ के। वाकई? हाँ, लेकिन सुन पूरा मोहल्ला रहा होगा। अच्छा ये बताइए, अभी अर्नब गोस्वामी ने जो अजीबोगरीब बात की थी, जिस पर आपकी तरह उनका भी मजाक उड़ा पूरी दुनिया में, उस पर आपकी क्या राय है? मैं तुम्हें ये बता दूं, मेरे साथ तू तड़ाक नहीं। अच्छा तुझे ये गल मैनू करनी है। तुझे को मासूम आदमी, असी के लोकल साहब ही असी उधेड़ के पहले रख देने। ओए हेलो, आज तुम्हारा पीएम तो तुम्हारा मक्कू ठपने वाला है। वो बिल ला रहा तुम्हारे खिलाफ। पीएम की भी समझ नहीं आ रही। इको को मक्कू है, हर बंदे को वही ठपी है। अच्छा जनाब, अर्नब गोस्वामी साहब ने ये कहा अगेन, वो जो पंचशेर वाली इन्होंने बात की थी उसी किस्म की बात, तो मौसूफ ने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसीज के लोग और पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं वो काबुल के सरीना होटल में ठहरे हुए हैं। जरा देख लें कि उन्होंने किस तयक्कुन से, किस यकीन से ये बात की। On the 5th floor of the Serena Hotel, I'm telling you, please check 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani army officers are there? I'm giving you want to know more details? Should I tell you which room? Or is this enough? हाँ तो देखो, ये 5वें फ्लोर पे तुम्हारे अदारे के बंदे क्या कर रहे हैं। हम तो ये भी बता सकते हैं कि उस दिन उन्होंने खाया क्या। कौन से फ्लोर पे? 5वें में। काबुल सरीना के तो 2 फ्लोर्स हैं, तीसरा चौथा पांचवा एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं। तुम फिर पुराने गए और 5 बन गए। कब बन गए? इस वक्त 2 फ्लोर्स हैं वहां के। बड़ा बड़ा साफी बनाया इन्होंने अर्नब गोस्वामी, बड़ा उधर तोती मोलियर का मुंह है। इधर बुलाओ जरा, मेरे सामने ले आओ प्रेस क्लब। एक एक कप चाह पीवी है, मेरा बहस करे। प्रेस क्लब के पकौड़े नहीं तो खाते जाने, एडा पकौड़ा होता है। जानो ना पियो पकौड़ा। अब जरा आप 2 मिनट ठहर जाएं, मैं जरा अथरा साहब से बात कर लूं। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि आपने बड़े बड़े साफियों के साथ काम किया। मैं शाह जी मारा खाती यार जल से है, देखो। अच्छा नहीं, मुझे नहीं देखा। मुझे पता है सहाफी ये सब नहीं करता। अगर खा ली तो की हो गया यार, मादरे वतन ली खा लिया, अब हर एक को दिखाएंगे थोड़ी। ये सच बोलने की वजह से मार नहीं खाता, ये झूठ बोलने की वजह से खाता। मैं तेरी लाइन च बोले 43,000 सवालों के जवाब दे बैठा, कर बैठा, जुम करके बैठी। अच्छा, आपने जिक्र किया कि हसन भाई के कॉलम का नाम आपने तजवीज किया, जनाब चौराहा, और आपको मार पड़ रही थी और इस तरह से जनाब। और किस किस से दोस्ती रही आप? अल्लाह जनता च कर करे मनु भाई। आमीन। ए मनु भाई दा कलम जेड़ा सी गिरबान एक किथों निकले है? कहां से निकला? ले एक बार मैं बगैर पूछे उन्होंने ऑफिस वड़ गया, फिर उन्होंने मेरे गिरबान तो फड़ लिया। मैं कहा ना रख लो। थोड़े अता साहब, अताउल्लाह कासमी साहब, हाँ जी, उनसे आपका क्या ताल्लुक है? हाय हाय हाय, कुछ भी नहीं, उन्होंने गड्डी ਨੂੰ सलाम करके निकल जाते हैं। ए उन्होंने कॉलम का नाम मैं रखा है रोज़ने दीवार से। हाँ जी, मैं रोज ने दीवार ना खलो के सीट पीट रोजन कहते हैं रोशनदान को। वैसे लफ्जी मतलब तो सुराख है, मगर रोशनदान के तौर पे भी इस्तेमाल होता है।
ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਛਾਤੀ ਮਾਰੀ ਬਸ ਹੁਣ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਸ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ पाकिस्तान का जनरल बख्शी अच्छा भट्टी साहब से भी आपका ताल्लुक रहा? ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ अच्छा ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ अमालनामा, ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਆਹ ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ वो कैसे? ਭਾਈ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਨ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਧਰੇ ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਾਹਫੀ ਦਾ ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ हाँ 0 पॉइंट 0 ਪੁਆਇੰਟ वो भी आपका रखा हुआ है? 0 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ किसने दिया? ਮੈਂ ਤੇ ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀ 0 ਹੈ ਹਾਂ ਅਤਾਓ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 0 ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏ ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੀਬ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ जी 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਬਾਬੀਲ हाँ अबाबील तो मेरे कॉलम का नाम ਆਹੋ हाँ ਆਦਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ है किसने दिया? ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ आपने अपने कॉलम का क्या नाम रखा? ਸ਼ਗਾਫ शगाफ। ਆਹ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸ਼ਗਾਫ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਗਾਫ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਗਾਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ अच्छा ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਇਹ ਪੜੀ ਗੱਲ ਮਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ मैंने मार नहीं देखनी आप, नहीं। मुझे पता है आप पे बड़े जुल्म हुए। हाँ क्या कर रहे हैं? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ मोहब्बत आपकी, मगर क्यों? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ अच्छा कौन कौन सा मसलन? ਇਹ ਆਪਣਾ ख्वाबनामा ठीक है बिल्डिंग सांस लेती है बिल्डिंग साथ ਹਮਾਰਤ ਭਾਜੀ नहीं मैं बिल्डिंग रखा सी हमारा फिर नहीं पाई है दास्तन को कहावते ए ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੁੰਮਿਆ क्यों? अगर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ नाज़रीन stay with us, you are watching जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसे 8 साल के बच्चों से ज़्यादा 80 बरस के नटखट पसंद करते हैं। जी हाँ, बूझो तो जाने। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿੱਕੀ ਮਾਊਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਮਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਕੀ ਮਾਊਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ गुलफाम साहब को नकद 5000 रुपए इनाम। हमारे पास मायूस पिंक पेंसिल भी मौजूद है वो कैसे? वो शाहिद साहब की शक्ल में सखावत साहब के कार्टून ना लेडीज बनना ज्यादा अच्छा फील कर ਐਵੇਂ ਡੋਰੇਮੋਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਕ ਬਣੀ ਅਨੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਵਰਗੇ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਹੀਂ ਤੇ ਕੁਲਚਾ ਕਾਰਟੂਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਰਟੂਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ अच्छा जनाब, आज की पहली पहेली। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੌਕੀਆ ਫਨਕਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ गुलफाम, अब मरे हो बड़ा तेरा लट्ठे दे स्लीपर रखा हुआ इनको आपके ना चलने फिरने पे इतराज है किस दिन टुरते फिरते ये ना लो हो ही अच्छा जनाब, पहली पहेली का आगाज़ करने से पहले हम हमेशा की तरह ये बताते चलें, ख़ास तौर पे अपने YouTube के व्यूअर्स के लिए, कि जो पहला दुरुस्त जवाब देगा उसे मिलेगा एक कीमती गिफ्ट हैम्पर। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान एक सैडिस्ट, अजियत पसंद साइको है और अमूमन इमरान मस्ताना को तकलीफ देना पसंद करता है। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਜੇਬ 'ਚ ਬਲੇਡ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ इमरान ने मस्ताना को उठाया, अगवा किया और एक जंगल में छोड़ दिया और उस जंगल में थे मॉन्स्टर्स यानी अफरीत। और आप जानते हैं कि इमरान जहानत की बहुत कदर करता है, तो इमरान ने मस्ताना से ये कहा कि तुम्हारे पास 2 घंटे हैं,
क्योंकि मैंने तुम्हारी ज़बरदस्त फैमिली को फ़ोन कर दिया है, मगर उन्हें इस जंगल तक आने में 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे अगर तुम सरवाइव कर जाते हो, इन अफरीतों से अपने आप को बचा लेते हो, तो तुम जिंदा वापस जा सकते हो और ज़बरदस्त शो में परफॉर्म कर सकते हो। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਬ ਤੋੜਨ ਦੇ। नासिर ने सोचा मैं ਹੁਣ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਨਸਟਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। अच्छा जी मैंने इमरान साहब जंगल च लै गए ने। अब बज़ौक़ किस्म का आदमी है। ਇਮਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਸਿਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। अच्छा जी ते वो जंगल च लिजा के ते अग्गों की कीता इन्हें? ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਬਣ ਫੜਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ना। बहरहाल जनाब, मस्ताना अब एक बहरहाल ज़हीन आदमी है और आप जैसे दोस्तों का साथ है, तो मस्ताने ने सोचना शुरू किया कि मैं सरवाइव कैसे करूंगा। और मस्ताना इधर उधर भागा तो मस्ताना ने देखा कि एक जगह पर 3 पत्थरों के निशानात उसे नजर आए। वो 3 पत्थर 3 रास्तों की तरफ इशारा कर रहे थे। इन 3 रास्तों में से एक रास्ता ऐसा है जहां से गुजरकर मस्ताना ऐसी जगह पहुंच सकता है जहां वो 2 घंटे तक मॉन्स्टर से महफूज रहे और इतनी देर में जबरदस्त फैमिली उसे रेस्क्यू कर लेगी। तो असल पहेली अब शुरू होने जा रही है। उन 3 रास्तों में से एक रास्ता एक ऐसे मैदान की तरफ जाता है जहां पर मिस्र की आदमखोर मम्मियां मस्ताने का इंतजार कर रही हैं। और मस्ताना अगर दूसरा रास्ता इख्तियार करता है जो कि एक मकान की तरफ खुलता है, मगर उस मकान में बदरूहें हैं जो मस्ताने का 1 सेकंड से पहले रेशा रेशा अलग कर देंगी। और मस्ताना जंगल के मॉन्स्टर से महफूज रहने के लिए 2 घंटे गुजारने के लिए अगर तीसरा रास्ता इख्तियार करता है तो वो रास्ता एक पुरस्कार और कदीम महल की तरफ जाता है जिस महल में वैम्पायर्स का बसेरा है। और आप जानते हैं कि वैम्पायर्स खून चूस लेती हैं। सो मस्ताना अगर तीसरा रास्ता इख्तियार करता है तो महल में बसने वाली वैम्पायर्स मस्ताने का खून चूस जाएंगी। ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਖੂਨ ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। तो बताइए जनाब, मॉन्स्टर से 2 घंटे तक अपने आप को महफूज रखने के लिए मस्ताना कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? वो रास्ता जो मम्मियों की तरफ लेकर जाता है जो कि आदमखोर हैं, मस्ताने को भून कर खा जाएंगी, या वो रास्ता इख्तियार करेगा जो एक ऐसे मकान की तरफ खुलता है जिसमें बदरूहें हैं जो मस्ताने के वजूद का रेशा रेशा जुदा कर देंगी, या फिर मस्ताना तीसरा रास्ता इख्तियार करेगा जो कि एक पुरस्कार कदीम महल की तरफ खुलता है जिसमें वैम्पायर्स मस्ताने का खून चूसने के लिए तैयार बैठी हैं। बताइए, जिंदा रहने के लिए 2 घंटे तक सरवाइव करने के लिए मस्ताना कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? आप लोग सोचिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। ਹਲੋ ਤੇ ਆਮਰ ਖਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। झुकते कम करें, जहन पर जोर दें, मस्ताने को बचाएं। क्या जी मैं तो कहना पैसे बचाओ, इन्हें मरन नहीं दियो। क्या जी जिधर होएगे ने ना दूसरे खून चूसन वाले उधरों निकलेगा। क्यों? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੰਮੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ? ए प्यारे वतन के दानिशवरों, वैम्पायर्स। वजह? सर जिस स्पॉट पे मस्ताना है ना वो स्पेस ही ना छोड़े। हाँ, वो स्पेस जो है ना उसको बंद कर दे और दूसरी तरफ से ले आए। भाई मैं कैसे निकलूंगा बताए ना। नासिर वैसे बदरुओं वाला जो है ना, जो जिस घर में मौजूद है जी जी वहां से तुम निकल सकते हो। इन्हें घर च बढ़ना है, बदरुओं ने घर छड़ देना। वो उन्होंने कार ही नू रेंट ते दे के दौड़ना। ताजी वैसे ये वैम्पायर वाले रास्ते से जा सकते हैं। अच्छा कितनी खुश हो रही हैं ये वैम्पायर वाले रास्ते से जाए। मैं सोच रही हूँ वैम्पायर आके ना पहले इसकी एक टांग उतारेंगे। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। किस रास्ते से जाएगा? मैंने समझ नहीं आ रही ऐसे नाश्ते वास्ते इतनी एफर्ट क्यों कर रहे हैं। आहो पाइया जहर मंगा के मैंने ऊंजी मार दियो इथे। पाइया जहर कितना महंगा है। महम, ताजी अगर ये वैम्पायर्स के दांत तोड़ दें तो फिर ये वहां से निकल सकते हैं। थैंक यू माम, थैंक यू वेरी मच। कितने प्यार से कहा, हुण भावें मैंने फाहा ला दियो। मस्ताना वैम्पायर्स के दांत तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकता, मगर इन 3 रास्तों में से जिस रास्ते से गुजरकर मम्मी से सामना होगा, मस्ताना वो रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता, इसलिए कि वो आदमखोर मम्मियां हैं और वो मस्ताने को भून कर खा जाएंगे। दूसरा रास्ता है बदरूहों का। वो रास्ता भी मस्ताना इख्तियार नहीं कर सकता, इसलिए कि बदरूहें मस्ताने के जिस्म का रेशा रेशा
जुदा कर देंगी। आप अगर गौर से देखिए तो ये दिन का मंजर है और मस्ताने को 2 घंटे तक सरवाइव करना है। और आप जानते हैं कि वैम्पायर्स के बारे में मशहूर है कि ये दिन में कैद हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वैम्पायर्स की जो फोकलोर है वो चिमगादड़ों से ली गई है। तो दिन में एक तरह से ये बेजान हो जाते हैं और आंखें बंद करके पड़े रहते हैं, बेजरर होते हैं। मस्ताना इस महल में दाखिल हो जाएगा जहां दिन में उसे वैम्पायर्स से कोई खतरा नहीं, और 2 घंटे में जबरदस्त की टीम आकर मस्ताना को रेस्क्यू कर ले। 2 घंटे ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਤੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी पहेली की तरफ। इस पहेली के अंदर भी एक पहेली है। दो इस पहेली के मेन किरदार हैं, एक है ताहिर साहब और एक है तस्नीम साहब। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। राजे तापा का मुंह मेरा ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕੱਢਣੀ ਆ। आप मुझसे इतना बदगुमान क्यों हैं? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਖਲੋਗੇ और सोच यही रहे आ भी ਇੱਥੇ ਪਾਵਾਂ ਕੀ। तस्नीम साहब 1 हफ्ते के बाद अपने घर लौटे और गाड़ी से उतरकर जब ये घर में दाखिल हुए, इनके घर में एक पुलिस वाला मौजूद है। वो पुलिस वाला कौन है? जी मैं। तो तस्नीम साहब ने ताहिर से पूछा, यानी पुलिस वाले से पूछा कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं क्या भी तू 8 दिन नहीं आया, मैं क्या मैं ही चक्कर ला ला। ਤੁਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਤੁਰਨ ਡਏ। ताहिर ने यानी पुलिस वाले ने तस्नीम से कहा कि तुमने जिस सिक्योरिटी एजेंसी से सिक्योरिटी ले रखी है उसका फोन आया था पुलिस स्टेशन, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में अलार्म बज रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे घर में ब्रेक इन हुआ है, कोई घर में घुस आया है। लिहाजा मैं फौरन पहुंचा। अच्छी बात यह है कि मैंने देखा है, मुझे लगता है कि चोर कुछ भी चुरा कर नहीं गया और मेरे पहुंचते ही चोर यहाँ से फरार हो गया। तस्नीम साहब ने अपने ड्रॉज देखे, अलमारियां देखी, दीगर चीजें देखी, और तस्नीम को वाकई लगा कि किसी किस्म की चोरी उसके घर में नहीं हुई है। तस्नीम ने एक फोन मिलाया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस पहेली के अंदर 2 पहेलियां हैं। पहले आपको यह बताना है कि तस्नीम ने किसको फोन मिलाया। उसने अपनी बेगम को फोन किया क्यों? कि तू घर नहीं है, किथे में? नहीं, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ क्यों? ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। तस्नीम ने कॉल मिलाई पुलिस स्टेशन। ਤੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ। नहीं, तस्नीम को फौरन पता लग गया था कि ताहिर असल में पुलिस के भेस में खुद एक चोर है। यहां से शुरू होता है पहेली का दूसरा हिस्सा। बताइए कि घर में दाखिल होते ही तस्नीम को कैसे अंदाजा हो गया कि असल में ताहिर एक चोर है, पुलिस वाला नहीं है। ਤਸਲੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਰ ਦੇ ਮੱਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਚੋਰ। सर अलार्म उस वक्त ही बजता है जब कोई गैर मुतलका शख्स घर में दाखिल हो। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋਗੇ? तस्नीम गाड़ी खड़ी करके जैसे ही घर में दाखिल हुआ था और उसका सामना हुआ था पुलिस वाले से, तस्नीम उसी वक्त समझ गया था कि ये कोई बहरूपिया है या चोर है और उसने पुलिस वाले का रूप धार रखा है। तस्लीम को आइडिया हो गया होगा कि वाकई पुलिस वाला नहीं चोर है, क्योंकि पुलिस एडी जल्दी ध्यान दी नहीं। अगर आप इस पहले मंजर को गौर से देखें तो तस्नीम की गाड़ी आकर रुकती है, तस्नीम घर में दाखिल हो जाता है। घर में दाखिल होने के बाद जैसे ही पुलिस वाले ने, जो कि चोर के रूप में था, अपनी कहानी सुनाई कि मैं पुलिस वाला हूं, तस्नीम को फौरन क्यों पता लग गया? इसलिए कि घर के बाहर पुलिस की गाड़ी नहीं खड़ी हुई, और इस किस्म के मामले में यह मुमकिन ही नहीं है कि पुलिस वाला पैदल चलकर किसी के घर में दाखिल हो जाए। आज खुश हैं आप? ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा वैसे वाकई बड़ा मासूम आदमी तस्लीम। ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ। नाज़रीन, stay with us, we'll be right back। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाज का। जी सदफ। ऑनलाइन बिल्ली ऑर्डर करना फ्रांसीसी जोड़े को महंगा पड़ गया। अच्छा, बिल्ली थी भी बड़ी महंगी। जो बिल्ली की किस्म थी
उसकी मालियत तकरीबन 6,000 यूरो थी। आप यूँ समझिए कि 13-14 लाख रुपए, 13-14 लाख रुपए की बिल्ली उन्होंने ऑर्डर की और ऑर्डर आ गया घर। रिसीव करने के बाद उन्होंने देखा अभी बिल्ली का बच्चा है, उन्होंने उसको पालना शुरू कर दिया, दूध पिलाना शुरू कर दिया, उसके साथ खेलना शुरू कर दिया, उसे सुधारना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इसका बिहेवियर है, वो बिल्ली के बच्चे से मुख्तलिफ है। अब दोनों को समझ ना आए कि क्या मुख्तलिफ है ना, बिल्ली ने समझ आया कि एक ही हो गया। तो वो उसको लेके गए वेट के पास, जानवरों का जो डॉक्टर होता है। उन्होंने कहा भाईजान ऐसे बिल्ली है ही नहीं, ऐसे चीते का बच्चा है। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ। तो वो ऑनलाइन बिल्ली भेजने वालों ने बिल्ली के बच्चे के बजाय चीते का बच्चा भेज दिया। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਖਾ ਜਾਣਾ। वो जो डॉक्टरों ने पता चले होदियां वो चीता। ये फ्रांसीसी जोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इन्हां चारां चों फ्रांसीसी जोड़ा केड़ा है? अच्छा, फ्रांस में बहुत स्याह फार्म है। अच्छा हाँ, वो आप एफिल टावर जाएं तो इर्द गिर्द आपको बहुत स्याह फार्म नजर आते हैं। ਉੱਥੇ जा के भी स्याह फार्म देख। बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े वजी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा, ये है फ्रांसीसी जोड़ा और ये दोनों जो स्याह फार्म है ये इनके कज़न है, मगर ऑनलाइन बिल्ली के बजाय चीता भेज देने वालों से इनका ताल्लुक नहीं है। इनका मामला कुछ और है, इस पर हम बाद में आते हैं। पहले इस फ्रांसीसी जोड़े से ज़रा बात कर लें। तो आपको कैसे अंदाज़ा हुआ कि भाई ये बिल्ली नहीं है, कुछ और है? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਇਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੀ। एक दिन मैं उसके साथ खेल रही थी इतने प्यार से, बिल्कुल बिल्ली के बच्चे की तरह, लेकिन उसने मुझे इतनी जोर के पंजे मारे और वहाँ पे मुझे शक हुआ कि ये बिल्ली का बच्चा नहीं है। ये किसी कुत्ते का बच्चा है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾਈਆ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ। शाजी, ऑनलाइन फ्रॉड हमारे यहाँ भी बहुत बढ़ गया है। हाँ, मगर आपके यहाँ तो फिर भी कोई मैकेनिज्म है ना, कंज्यूमर राइट्स हैं, कहीं आप जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और ऑनलाइन फ्रॉड्स को कंटेन करने के लिए बहरहाल इदारे हैं। जैसे आपको, मुझे लगता है कि गलती से हो गया कि बिल्ली के बच्चे की जगह इन्होंने चीता डिलीवर कर दिया। ਇੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਮੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀ ਵਾਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, हमारे यहाँ यार हर चौथा पांचवा आदमी ये शिकायत करता पाया जाता है कि ऑनलाइन आप ऑर्डर करें, एक तो जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनके हवाले से शिकायत आ रही हैं कि वो पार्सल में से चीज़ें निकाल लेते हैं और पूरी चीज़ें डिलीवर नहीं होती। दूसरी इंतहा ये है कि आपने कपड़े मंगाए या जो भी मुतल्लिका चीज़ मंगाई, अगर उसका वज़न है 2 किलो 3 किलो, तो अशिया की जगह बाकायदा कूड़ा करकट भर के और भेज देते हैं। यार ये कुछ दिन पहले ही मेरी कजन ने फोन मंगवाया, उसमें से साबुन निकल आया। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ। है तो नेगेटिव मिसाल जो मैं देने जा रहा हूँ, मगर इसको अगर आप पॉजिटिव वे में लें कि आपका ग्राहक सोने की मुर्गी होता है। आप उसको एक मरतबा अच्छा सौदा दें, अच्छी चीज़ डिलीवर करें, वो न सिर्फ खुद आपसे सारी ज़िंदगी माल ख़रीदेगा, 10 लोगों को और वो रेफ़र करेगा। तो अगर पहली मरतबा आपने उसमें ईंटें रख के भेज दी, कूड़ा करकट रख कर भेज दिया, या ऑनलाइन दिखाया कुछ और उसको डिलीवर कुछ किया, तो वो एक ही बार आपने जो 1000 1500 2000 आपने उससे लूटना था लूट लिया, वो ख़त्म हो गया। मेरे इलाके की बड़े एक नामवर और बड़े मोहतरम पॉलिटिशियन है, वो बता रहे थे कि यहाँ से जो एक्सपोर्ट क्वालिटी जो यानी कि सामान जाता था, जो फल जाते थे, उसमें भी यही हरकत की थी हमारे कुछ एक्सपोर्टर्स ने। मैं तो हैरान होता हूँ कि इस किस्म की 2 नंबरी के लिए भी, मतलब ये बेवकूफ़ी अलग है, इंतहा दर्जे की 2 नंबरी अलग है। एक 2 नंबरी ये है कि आपने अच्छा किन्नू की जगह आपने हल्का किन्नू डाल दिया, ऊपर आपने बड़े रख दिए, नीचे छोटे रख दिए। यार ये कौन बेवकूफ़ कर सकता है? जाहिल भी, 2 नंबर भी, गंवार भी, बेवकूफ़ भी, कि ऊपर आपने किन्नू रखे, नीचे आपने ईंटें भर दी। गजब खुदा का यार। वाकई शरी, ये मैं आपको अपने एक MNA की बात बता रहा हूँ, कोट एंड कोट। बाकी हमारे पास जो मालूमात हैं वो तो हैं ही हैं, चले वो भी सुन लें। मेरे एक दोस्त ने लंदन में मुझसे कहा कि जी वो मेरे जो कि इन लॉज का ताल्लुक गुजरांवाला से भी है, इस्लामाबाद से और गुजरांवाला से, 2 शहरों से। तो उन्होंने कहा जी हमें आला नस्ल का चावल चाहिए, ज़रा थ्रू करवा दिया। हमें किसी से करवा दिया जी थ्रू, अच्छा खासा ऑर्डर मिला। वो टेस्को वगैरह जो कंपनीज होती हैं वहाँ, तो जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ, यहाँ से जो सैंपल भिजवाए गए उस बुनियाद पर उनको अच्छा ऑर्डर मिल गया। जब यहाँ से उन्होंने डिलीवर किया तो वो बासमती के साथ बीच में टोटा मिक्स कर दिया। वो बेचारा मेरा जो दोस्त था वो मुँह छुपाता फिर। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ। अब आप देखिए ना उसका नुकसान क्या है कि ये बासमती और कर्नल चावल जो है ये पाकिस्तान की क्रिएशन है और पाकिस्तान की पैदावार है,
और इंडिया ने अपने नाम से रजिस्टर करा लिया और बड़ा हमारा केस भी चलता रहा, वो एक अलग मौजू है। अब हमारा चावल इंडिया वाले पैक करके अपने नाम से बेचते हैं, मगर चूंकि निस्बतन वो बेहतर सप्लाई देते हैं, लिहाजा लोग उनसे खरीदना बाज़-औक़ात पसंद करते हैं। बिल्कुल। हम अपनी चीज़ को भी 2 नंबर करके ख़राब करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आप यकीन करें, दुनिया में किसी को हम पे कोई जंग मुसल्लत करने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने दुश्मन खुद ही हैं। हम खुद इतनी अच्छी तरह और इतनी दयानतदारी से अपनी बर्बादी करते हैं कि कोई बदतरीन दुश्मन भी हमारे साथ वो नहीं कर सकता। शाह जी मैं एक बारी हाथी ऑनलाइन मंगाया, बीना नूं बूहे के खिलार गए। अच्छा जनाब, इन 2 लोगों की तरफ बढ़ते हैं। आपका नाम? ये भी किसी ने अंग्रेज मंगाए सन ऑनलाइन, हबशी निकला। ये कुछ 6 महीने में डब्बे ही पे रहे। अच्छा नहीं भाई, इनका मामला ये है कि एक अमेरिकन कंपनी है, फाइनेंस बिज उस कंपनी का नाम है, और उसने ये चेक करना था कि हॉरर मूवीज़ देखते हुए किस मौके पर, किस मोड़ पर, कहानी के, फिल्म के किस सीन पर वाकई व्यूअर को डर लगेगा, उसके दिल की धड़कन थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, बेतरतीब होगी। उसके लिए उन्होंने वो एक फिटबिट, एक आला है, वो घड़ी नुमा भी होता है, यहाँ कलाई पर बांध देते हैं, या उसी किस्म का इक्विपमेंट आपके दिल के करीब भी लगा देते हैं, जिससे एग्जैक्ट पता लगता है दिल की धड़कनों का। और उन्होंने कहा कि ये फिल्में आपको घर में देखनी है, अपने तन्हाई में देखनी है, और $100 पर मूवी दिए जाएंगे देखने वाले, और 13 फिल्में आपने देखनी हैं, $1300 मिलेंगे, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 2.25 लाख रुपए। तो ये वो 2 हजरात हैं जिन्होंने 13 हॉरर फिल्में देखी। इन्होंने देख के हॉरर फिल्म वाले एक्टर दौड़ गए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ। डरावनी फिल्म वे के अन्ने हो गए। अच्छा, आप दोनों को डर नहीं लगा अकेले फिल्म देखते हुए? ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। फिल्म च एक बला ने एक बंदे की लत लाई, उस बला का इन्होंने ध्यान पै गया, वो बंदे ਨੂੰ गोदी छू के दौड़ गए। चाची आपने कभी डरावनी फिल्में देखी? ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। मैंने देखिए आखिरी जो हॉरर फिल्म देखी ना, अपने बच्चों के साथ देखी, मेरा छोटा बेटा मुझे ले गया था, इट, वो जिसमें वो जोकर नुमा एक वो है। वो उससे पहले जो बचपन में देखी थी, जिनका तासुर थोड़ा बहुत था, अब तो डर वर नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह। वो जैसे इविल डेड एक फिल्म थी, फिर द एग्जॉर्सिस्ट थी, मगर इससे भी पहले एक इंडिया की एक फिल्म थी, वो थी तो थ्रिलर टाइप। मैं होंगे ऐसी 6-7 साल का, VCR वगैरह का मेरे ख्याल में ज़माना आ चुका था, मगर उसका तासुर बहुत अरसे तक मेरे जहन पे रहा। वो कौन सी थी शाजी? वो थी नील कमल। हाँ, और वो मैं बाकायदा, यानी कि उसकी वजह से कुछ दिन जैसे थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रहते हैं। ये अलग बात है कि जब मैंने बाद में वो फिल्म देखी, तो वो जो उसका इस किस्म का डरावना तासुर था वो तो ख़त्म हो गया, मगर उसका जो गाना था वो, जिसे कहिए कि जिस्म जाँ में सरायत कर गया। वो नील कमल का गाना है जो साहिल लुधियानवी साहब का लिखा हुआ है, रफ़ी साहब का गाया हुआ है। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिला। क्या बात है, क्या बात। क्या खूबसूरत सॉन्ग है रफ़ी साहब। और रफ़ी साहब के करोड़हा उशाक में से एक मैं भी हूँ, और मुझे हज़ारहा गाने रफ़ी साहब के याद होंगे। शायद ही किसी और गाने में रफ़ी साहब ने अपने आप को इतना एक्सप्रेस किया हो, यानी कि जो एक्सप्रेशन उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, वाह, बाकायदा वो रोए हैं इस गाने। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है झूला, बाहों ने मेरी झूलों की तरह, उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना
प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।